हेलो। हाँ बेटा, कल तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा इस लेक्चर से रिलेटेड? कैश बजट का अपन ने ब्रीफ देखा, कंसेप्ट समझ लिया था अपन ने। फर्स्ट वीडियो में अपन ने उसके अप्रॉक्स से 3 क्वेश्चन भी करके समझ लिए थे। लास्ट वीडियो जो अपना था, इसका सेकंड पार्ट जो था, उसमें अपन ने 4 क्वेश्चन करके जो भी मैक्सिमम टफ वाले पॉइंट्स थे वो अपन ने कैरी करके उसकी प्रैक्टिस कर ली थी। अब इस वीडियो में अपन कैश बजट को एंडिंग स्टेज पर बिल्कुल लेके जा रहे हैं, एंड करेंगे अपन इसमें। तो जो रिमेनिंग अपने नोट्स में क्वेश्चन हैं वो अपन यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन तक अपन 8 नंबर तक, या नहीं 7 नंबर तक अपन ने कल क्वेश्चन कर लिए थे। तो नाउ दैट 8, 9, 10 जो 3 क्वेश्चन अपने पास रिमेनिंग बच रहे हैं वो अपन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन रिक्वेस्ट आप पढ़िए ढंग से, धीरे धीरे। इसमें एक फिक्स डिपॉजिट का टॉपिक है जो अभी तक क्वेश्चंस में नहीं आया, इसलिए ये टॉपिक वैल्यूबल है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़िएगा बेटा। पढ़ते हैं। अप्रैल, मई एंड जून 3 महीने का ही आपसे बजट बनवा रहा है। इतना टाइम आपने देख लिया होगा, आपके समझ में आ गई होगी कि हाँ कि सर ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में 3 मंथ का ही आपसे बजट बनवाता है, अप्रैल, मई एंड जून। देखिए अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है अपनी बेटा? ओपनिंग बैलेंस कैश। कैश का जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा वो लिखेंगे। फिर रिसिप्ट्स का अपना थोड़ा सा कॉलम रहता है, इस तरीके से ए वर्ड को अपन रिसिप्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड पेमेंट, ये आपका पेमेंट पार्ट बी वर्ड से रिप्रेजेंट होता है। और लास्ट में क्या करते हैं बेटा? क्लोजिंग कैश बैलेंस ए माइनस बी। इस तरह का अपन टोटल इसका सिनेरियो बनाते हैं। अब टोटल डिटेल देख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या अपने पास अवेलेबल है, उस हिसाब से आप इस प्रोसेस को सेट कर लीजिए। सेल गिवन है बेटा, सेल का मतलब हो गया रिसिप्ट से रिलेटेड टॉपिक हो गया। परचेज का मतलब पेमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो गया। वेजेज है और एक्सपेंसेस है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखिए। सेल एंड परचेज साफ साफ लिख रहा है बेटा। परचेज और सेल का 10%, सेल का तो 20% और परचेज का 10% कैश में होता है, बाकी रिमेनिंग क्रेडिट हो गया। सेकंड जो कलेक्शन अपन करते हैं सेल्स का, उसका 1/2 हाफ मंथ है, जो भी अपन ने समझा था, वापस रिपीट अप कर लेंगे। और जो क्रेडिट परचेज है उसका पेमेंट अपन 1 महीने बाद करते हैं। तो पहले अपन परचेज का नोट बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। परचेज वही सिस्टम जो अपन ने कल तक लगाया था। मंथ होता है अपने पास, अमाउंट होता है। मंथ की डिटेल देख लीजिए पहले अपने को, कितने कितने मंथ, कहाँ से स्टार्टिंग है। जनवरी से स्टार्ट है और जून पर खत्म है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, 6 मंथ की अपने को इसमें डिटेल दे रखी है। अमाउंट जो अपने पास परचेज का गिवन है बेटा वो 45,000 है, 40,000 है, 40,000 है, 42,000 है, 50,000 है और 45,000 है एंड 35,000 है। ये इनका अमाउंट है। अब अपने को क्या बोला था? परचेज का 10% कैश होता है, तो इसके 2 पार्ट कर लेंगे अपन। 10% कैश परचेज और ऑटोमेटिकली 90% क्रेडिट परचेज। फिर इस 90% का पेमेंट कब करेंगे वो अपन इसका ड्यूरेशन देख लेंगे। तो फिलहाल अपने पास क्या रहा? पहले अपन इसके कितने पार्ट कर लीजिए? 2। 10% अलग कर दीजिए, 90% अलग कर दीजिए। देखिए 4500, 40,500, 4,000 रुपए और 36,000, 4200, 37,800, 5,000, 45,000, 4,500, 4,0500, 3,500 एंड 3,1500। अब कैश परचेज तो जो जिस महीने की होती है वो उसी में लिखते हैं अपन, क्योंकि वो अपन ने खरीदी और हाथों हाथ अपन ने पे कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे कैश परचेज। तो अप्रैल, मई, जून का कैश परचेज ये वाला डिटेल हो गया। 5,000, 4,500 एंड 3,500। अब यहाँ लिख देंगे पेड इन मंथ। अब उसने परचेज का ड्यूरेशन क्या डिस्क्रिप्शन में दिया था अपने को, कितना टाइम बाद अपन उसका पे कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में लिख रहा है कि जब क्रेडिट परचेज होती है उसका पेमेंट 1 महीने बाद किया जाता है। 1 महीने बाद का मतलब जनवरी का पेमेंट कब करते हैं? फरवरी में। ये वाला जो पेमेंट है वो फेब में हो गया, फेब का पेमेंट मार्च में हो गया, मार्च का पेमेंट अप्रैल में हो गया, अप्रैल का जो आपका पेमेंट है वो मई में चले गया, मई का जो पेमेंट है वो जून में चले गया। हमें ये चाहिए कि हमने अप्रैल में जून में कितना पे करा, तो यहाँ लिखेंगे पेमेंट
टू सप्लायर, जो अपन ने क्रेडिट परचेज करी थी उनको अपन ने पे कर दिया। अप्रैल में हमसे इतना पे हुआ, मई में हमसे इतना पे हुआ और इसमें अपने से इतना पे हुआ। ये अपना हो गया परचेज का नोट। ऐसे ही अपन पहले सेल का नोट बनाएंगे, फिर वेजेस का या जैसा भी डिस्क्रिप्शन है उस तरह का चलते हैं। देखिए सेल का नोट अपन बनाते हैं, सेम वही डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। पहले मंथ चाहिए अपने को, फिर अपने को अमाउंट चाहिए। ठीक है, मंथ वही अपने पास 6 ही दे रखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, इस तरह का अपने पास मंथ है। अमाउंट देखिए बेटा सेल की 80,000 ऊपर में 2 मंथ में है, 80,000, 80,000, 75,000, 90,000, 85,000 एंड लास्ट 80,000। इसमें अपने को क्या बोला था उसमें 20% अपनी सेल जो है वो एज ए कैश होती है। 20% जो सेल है वो कैश होती है, तो 20% तो अपन करेंगे कैश सेल, तो ऑटोमेटिकली 80% जो है वो क्या हो जाएगी अपनी क्रेडिट सेल। फिर उसका अपन करेंगे कलेक्शन, रिसीव, कलेक्शन इन मंथ, कब अपने को वो मिलेगा। ठीक है, कलेक्शन इन मंथ अपन उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस हिसाब से देखिए कि पहले 20% के हिसाब से आप इस डेटा को कन्वर्ट कर दीजिए। 20% क्या हुआ, 80,000 में 16,000 और बाकी 64 हो गया। यहाँ भी 16,000 और 64 रह गया। यहाँ 15,000 या 60,000 हो गया बेटा। यहाँ पर 18,000, ये 72,000 हो गया, ये 17,000 और यहाँ पर आपका 68,000 रिमेनिंग बच गया। अगेन 16,000 और 64,000। तो कैश सेल अप्रैल मई जून की, कैश सेल्स अप्रैल मई और जून की 18,000, 17,000 एंड 16,000। अब कलेक्शन के लिए अपने को क्या पॉइंट दिया है, फर्स्ट वाला पॉइंट में लिख रहा था, सेकंड में सॉरी, कलेक्शन जो किया जाता है वो हाफ मंथ के बेस पे किया जाता है। मैंने आपको कल भी समझाया था, हाफ मंथ का मतलब होता है 15 दिन। 15 दिन का मतलब होता है आधा पेमेंट उसी में और आधा अगले में। मतलब जनवरी का जो अमाउंट है उसका आधा जनवरी में, आधा फरवरी में, फरवरी का जो अमाउंट है उसका आधा फेब में, आधा मार्च में। हाफ हाफ करके 2 टुकड़े कर दीजिए। इसका मतलब ये जो 64,000 है ऊपर वाले, इसका आधा पेमेंट तो उसी मंथ में मिलेगा और आधा आगे मिलेगा। इसका मतलब 32,000 और 32,000, ये इसके 2 पार्ट हो गए। इसके 2 पार्ट 32 एंड 32, आधा उसी में लिखना है और आधा अगले में लिखना है। 60 का 2 पार्ट 30,000 और 30,000, 72 का 2 पार्ट 36,000 एंड 36,000, 68 का 2 पार्ट 34,000 एंड 34,000 एंड इसके 2 पार्ट 32,000 एंड आगे कैरी हो जाएगा, वो अपन बना नहीं रहे जुलाई का। अब इसमें से छांट लीजिए अप्रैल मई जून में कलेक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, कलेक्शन अब देखिए अप्रैल का अपना कलेक्शन कितना हुआ, ये रहा टोटल 66,000 है सर, बोले 66,000 है। फिर यहाँ पर अपना कलेक्शन कितना हुआ 70,000 अपना कलेक्शन हो गया। यहाँ अपना कलेक्शन कितना हुआ 66। ये आपने कंप्लीट करा बेटा सेल एंड परचेज का नोट, पूरा डिस्क्रिप्टिव ढंग से जो अपन कर सकते थे उस तरीके से अपन ने बनाया। अब ऐसे ही अपने को सेम वेजेस का सिनेरियो देखना है। वेजेस देखेंगे, वेजेस भी अपने को 6 मंथ के गिवन है। इसी तरह का नोट आप बीच में वेजेस का बना दीजिए, वही सेम मंथ प्रॉपर नोट, वर्किंग नोट से बना रहे हैं इसलिए इजी रहेगा आपके लिए, कोई इश्यू नहीं आता है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। वेजेस की अमाउंट देखिए बेटा कितनी कितनी अपने को गिवन है 20,000, 18,000, 20,000, 18,000, 20,000 अपने को गिवन है, 18,000 आपको गिवन है, 22 गिवन है, 24 है, 20,000 है और 18 है। अब वेजेस के लिए क्या पॉइंट गिवन है वो देखिए, वेजेस का पेमेंट भी अपने को हाफ मंथ में करना है। अभी जो अपन ने सेल में करा वही डिस्क्रिप्शन अपने को यहाँ लगाना है। वेजेस का पेमेंट हाफ मंथ में करना है, आधा उसमें और आधा नेक्स्ट में, हाफ इन करंट मंथ और हाफ इन नेक्स्ट मंथ, आधा करंट मंथ में और आधा नेक्स्ट मंथ में। तो देखो कितना है अपने पास 20,000 है, 10,000 यहाँ पर, 10,000 यहाँ पर, फिर 18,000 है, 9,000 यहाँ पर और 9,000 यहाँ पर, फिर 22 है तो 11 यहाँ पर, 11 यहाँ पर,
24 है तो 12 यहाँ पर और 12 यहाँ पर, 20 है तो 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 18 है तो 9 यहाँ पर एंड 9 इन नेक्स्ट वाला अपन नहीं बना रहे। तो अप्रैल मई जून में देख लीजिएगा वेजेस का कितना पेमेंट हो रहा है। वेजेस 23,000, 22,000 एंड 19,000, ये आपका वेजेस का नोट बन गया। अप्रैल का ये रहा, मई का ये रहा एंड जून का ये रहा। अब एक्सपेंसेस का नोट देखिए, वेजेस की जस्ट आगे वाली लाइन में लिख रहा है कि 500 रुपए पर मंथ जो है वो आपको रेंट पे करना है, जो पर मंथ दिया जाएगा। रेंट जो है वो आपको 500 रुपए पर मंथ लिखना है, तो अपन ने 500 रुपए लिख दिया। जो रेंट 500 रुपए है वो एक्सपेंसेस में इंक्लूड है, तो एक्सपेंसेस में से रेंट हटाकर बाकी जो एक्सपेंसेस है वो भी अपन मंथली शो कर देंगे। एक्सपेंसेस देखिए अपने पास अप्रैल का 7,000 है, जिसमें से 500 रुपए रेंट था तो वो हटा दिया होगा आपने। ऑटोमेटिक 6,500, ऐसे इसके बाद वाला 5,500 एंड उसके बाद वाला 4,500। इसके अलावा आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक एफडी की इन्फॉर्मेशन है, वो अभी अपन पहले बैलेंसिंग कर ले, उसके बाद अपन इस कंसेप्ट को एफडी को एक मंथ के बैलेंस पर समझ लेंगे। देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस शायद मेरे को कहीं मिला नहीं, आपको कहीं मिल रहा है तो आप बता दीजिए। लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है बेटा 1 अप्रैल को ओपनिंग कैश बैलेंस 15,000 है। ठीक है, अब कैलकुलेट करें 15,000 प्लस 18,000 प्लस 66,000, तो फर्स्ट मंथ की जो रिसिप्ट हो गई वो 99 हो गई। पेमेंट आप करते हैं तो 5,000 प्लस 37,800 प्लस 23,000 प्लस 500 प्लस 6,500, 72,800 माइनस कर देंगे 99,000, तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 26,200। अब अपन एफडी के कंसेप्ट को समझ लीजिए कि वो आपसे एफडी क्या करवाना चाह रहा है। ऐसे एक मंथ के बैलेंस पर एफडी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट को पढ़ के देखिए, 1 अप्रैल को बैलेंस 15,000 था। कंपनी आपसे ये डिमांड कर रही है कि एंड में ये बैलेंस 15,000 से कम लेकिन 14 से कम नहीं होना चाहिए। जो भी है उसको 1,000 के मल्टीपल में एफडी के लिए भेज दिया जाए। ये वाला जो अमाउंट है वो 14,000 से कम नहीं होना चाहिए। 1000 के मल्टीपल में आपको ये बैलेंस एफडी में भेजना है। मतलब इसमें से आप एग्रीगेट ये लगा लीजिए कि ये बैलेंस 14,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर अभी 14,000 से कम नहीं होना चाहिए तो 26,200 आपका बैलेंस है सर, ये 14 से कम नहीं होना चाहिए, माइनस 14,000, तो 12,200 रिमेनिंग अमाउंट है। अगर अपन इसको 14 से कम की जगह मतलब 14 पे लेके आते हैं, ध्यान रखिए अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 14,000 से कम नहीं होना चाहिए तो 14,000 तक तो हो सकता है ना। तो अपन ने ये गिराया कि इस अमाउंट को अपन 26,200 के अमाउंट को 14 तक लेके आए, तो डिफरेंस लगा अपना 12,200। तो उसने बोला जो डिफरेंस है उसको 1000 के मल्टीपल में एफडी करा दीजिए। तो 12,200 की तो एफडी हो नहीं सकती, तो 12,000 की एफडी हो सकती है या फिर 13 की अगर अपन इसमें से एफडी करा देंगे तो ये बैलेंस 14 से कम बचेगा। तो वो 14 से कम नहीं चाहता, तो पहले अपन इसमें से 14 लेस करा, अपने को पता चल गया डिफरेंस अमाउंट अपने पास कितना एक्सेस है, उसको अपन ने 1000 में कन्वर्ट करके एफडी कर दिया, माइनस एफडी 12,000 की, जिससे क्या होगा इसका जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो 14,200 बचेगा। उसने यही बोला था 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 14 से कम नहीं होना चाहिए, तो सही है, एक्यूरेट। इसको अपन नेक्स्ट लेके चलेंगे, यहाँ आप वापस समझेंगे इस पॉइंट को, दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा पहले बैलेंस कर लें, 14,200 प्लस 17,000 प्लस 70,000 101,200 4,500 45,000 22,500 एंड 5,500। बैलेंस करके देखेंगे 101,200, तो बैलेंस बचेगा 23,700। 23,700 बचा है, इसको अपने को 14 तक लेके जाना है, या थोड़ा सा ऊपर, लेकिन कम से कम 14 तक अपन एक बार इसको लेके जाते हैं। 23,700 माइनस 14,000, तो आपका अमाउंट बचता है 9,700। अब 9,700 आपका इसका डिफरेंस है। अगर अपन ने 10,000 की एफडी कर दी सर, तो 10 की एफडी करने पे ये बैलेंस कितना बच जाएगा, केवल 13,700 का। तो 10 की एफडी आप कर ही नहीं सकते क्योंकि बैलेंस 13,700 बचेगा, वो 14,000 से कम हो जाएगा। अपनी कंडीशन क्या थी कि 14 से कम नहीं होना चाहिए, तो 9,700 को 1000 के मल्टीपल में 9,000 मानेंगे। ज्यादा नहीं मान सकते ना, अगर 10 मानते हैं, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 10 मानोगे तो फिर बैलेंस केवल कितना बच जाएगा, 13,700, जो नहीं बच सकता क्योंकि बैलेंस की कंडीशन है 14 बचे। तो अपन 23,700 में से 9,000 की अपन एफडी करा देंगे,
तो क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा 14700। नेक्स्ट में ओपनिंग हो जाएगा 14700 प्लस 16,000 प्लस 66,000 96700। क्लोजिंग बैलेंस लेके चलेंगे 3500 प्लस 40,500 प्लस 19,000 प्लस 500 प्लस 4500 68,000 माइनस 96700। क्लोजिंग बैलेंस बचा 28,700। अब 28,700 आपका बैलेंस है। 28,700 में से मिनिमम कितना रखना है अपने को 14, तो 14,000 लेस करेंगे तो 14,700 बच रहा है। 14,700 का मतलब है 14,700 की एफडी करानी 1000 के मल्टीपल में, मतलब या तो 15 की कराओ या 14 की कराओ। अगर 15 की कराते हैं तो इसमें से 15 लेस करेंगे तो 13,700 बचेंगे, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिजल्ट जो है वो 14 से ज्यादा आना चाहिए। तो अपन 14,700 को कम कर 14,000 के एफडी करा देंगे, जिससे जो एंडिंग बैलेंस है वो 14,000 से ज्यादा बच जाएगा। आपको जो लास्ट बैलेंस है वो 14 से ज्यादा लाना है। आप इतना सा ध्यान रखिए, 1000 के मल्टीपल का जो डिफरेंस है वो एलिमिनेट करना है। इस पॉइंट के अलावा इस क्वेश्चन में कोई स्पेशल ट्रेड नहीं था, आपने समझ लिया। सेल, वेजेस एंड परचेज के सुटेबल नोट बन गए। इस तरीके से आप पूरा एग्जाम में ड्राफ्ट करें तो आपको फुल मार्क्स पूरा प्रॉपर मिलते हैं। समझ गए होंगे पूरा प्रोसेस। ये कंसेप्ट पहले लास्ट क्वेश्चंस में आए हुए हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है। एफडी का पॉइंट नहीं आता है तो आप वापस जाकर रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ जाएंगे 1000 के मल्टीपल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं 9th नंबर। ध्यान से पढ़िए, मैं इसको रफ कर रहा हूं जब तक। 9 नंबर, ढंग से पढ़िएगा। कितने मंथ का अपने से बनवा रहा है, कैसे क्या डिटेल है अपने पास। देखते हैं। आपसे पूछ रहा है जून के एंड का, आपसे वही बैलेंस रिक्वायरमेंट है कि आपसे ठीक जून मंथ का ही, मतलब 3 महीने का ही आपसे क्वार्टरली जो है वो प्रिपेयर करवाना चाहता है। कैश बजट अप्रैल टू जून, ठीक है, अप्रैल, मई एंड जून। ओपनिंग बैलेंस देख लीजिए, पहले आप ढूंढ लीजिए ओपनिंग बैलेंस आपको कहीं पर, कहीं इंफॉर्मेशन में कहीं गिवन हो या नहीं हो। नहीं होगा तो डैश लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। ओपनिंग बैलेंस कैश। फिर अपने को चाहिए होता है रिसिप्ट साइड का डिस्क्रिप्शन। इस तरीके से अपन रखते हैं उसको, ए पॉइंट डालकर। फिर चाहिए होता है अपने को पेमेंट्स का डिस्क्रिप्शन। वो होता है अपना बी पॉइंट। ये चाहिए अपने को क्लोजिंग कैश बैलेंस, ए माइनस बी करके। ठीक है, अब एक बार देखिए ऊपर से सेल गिवन है अपने को, मंथली नोट बना लेंगे। हाफ सेल जो है वो कैश होती है, तो ऑटोमेटिकली हाफ जो है वो क्रेडिट हो गई। और फिर जो क्रेडिट है उसका 90% अपन 1 महीने बाद लेते हैं, और बाकी जो 10% है वो उसके भी अपन 1 महीने बाद लेते हैं, पहले भी आया हुआ है। एंड परचेज जो अपन करते हैं वो हमेशा 5% कैश डिस्काउंट के लिए अपन रेगुलर मंथ में ही पे कर लेते हैं। 15,000 क्वांटिटी अपन बाय कर रहे हैं पर मंथ, 1 रुपए पर क्वांटिटी की रेट है, तो 15,000 की ही बाइंग हो गई, 5% कैश डिस्काउंट। मतलब सिंपल सा है, परचेज में कोई भी क्रेडिट नहीं है। कैश परचेज 15,000 इंटू 1 माइनस 5%। 15,000 टोकरीज बाय करते हैं 1 रुपए के हिसाब से, तो 15,000 की बाइंग हो गई, माइनस 5% डिस्काउंट, माइनस 5% कर देंगे। ईच मंथ में वही डिस्क्रिप्शन है 14250। ये तो हो गया आपका परचेज का। सेल अभी अपन नोट बना लेंगे। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर लाइन में लिख रहा है आपके पास, जो सेकंड क्वार्टर अपना मंथ का है उसमें सैलरी एंड वेजेस जो आपको देनी है वो 5,000 रुपए पर मंथ देनी है। पर मंथ है बेटा, वेजेस एंड सैलरी, इसका भी 5,000 रुपए पर मंथ है, ये भी 5,000 हो जाएगा और ये भी 5,000 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट फुल क्वार्टर के लिए, अब ये लाइन पढ़िएगा, फुल क्वार्टर के लिए फॉलोइंग एक्सपेंसेस, इसका मतलब जो फॉलोइंग एक्सपेंसेस है वो क्लब्ड दे रखे हैं, अपने को डिवाइडेड बाय 3 करके इंडिविजुअल करना पड़ेगा। कैश एक्सपेंसेस आपको गिवन है 4,500 रुपीज के, तीनों महीने के हैं बेटा ये कैश एक्सपेंसेस। तीनों का मतलब 1,500 1,500 1,500, तीनों का 4,500 दे रखा है, डिवाइड लगा दिया 3 का। उसके ही जस्ट बाद में आपको डेप्रेशिएशन, कल भी अपनी बात हुई थी, डेप्रेशिएशन नॉन मॉनेटरी आइटम से कैश में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए डेप्रेशिएशन को कैश मैनेजमेंट में अपन इंक्लूड नहीं करते। सेलिंग एक्सपेंसेस
3000 दे रखा है बेटा, तो 1000 1000 एंड 1000 एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, मतलब ऑफिस का जो एक्सपेंसेस है वो अप्रैल एंड मई में ही लिखना है। 2000 रुपीज है तो अप्रैल और मई में ही उसको क्लासिफाइड करना है। ऑफिस एक्सपेंसेस 2000 है, केवल अप्रैल मई में ही उसको क्लासिफाइड करना है, जून में वो नहीं है। ये अपना पेमेंट स्केल अपन ने पढ़ लिया। केवल एक पॉइंट छोड़ा बेटा सेल का। अब अपन उसका प्रॉपर वर्किंग नोट बना लेते हैं इधर सेल का। वैसे ही जैसे आज तक करते हैं, पहले अपन मंथ बनाएंगे, फिर अपन इसके अंदर अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। फिर कैश और क्रेडिट देखते हैं। पहले मंथ देख लीजिए, कहाँ से, फेब से स्टार्ट है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। कितनी कितनी अमाउंट है पहले वो देखिए। फरवरी में आपने सेल करी थी 25,000 रुपए की, मार्च में सेल करिए 20,000 की, अप्रैल से आपकी सेल है 30,000 की, ठीक है। अब अपने को कैश और क्रेडिट का कंसेप्ट लगाइए। 50% कैश सेल होती है और तो ऑटोमेटिकली 50% ही क्रेडिट हो गई। तो पहले उसके दो पार्ट करेंगे, जैसे अभी तक क्लास में भी किया था। 50% कैश सेल्स एंड 50% क्रेडिट सेल, आधा आधा करके कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। इसका हाफ हाफ 2 बार कर दीजिए। इसका हाफ करेंगे 10-10 हो जाएगा, ये 15-15 हो जाएगा, एंड लास्ट में भी 15। तो पहले कैश सेल जो है उसको अमाउंट लिख लीजिएगा, क्योंकि वो उसी मंथ की होती है जिस मंथ से रिलेट करती है। कैश सेल, कैश सेल कितनी हो गई बेटा, 15,000 एंड 15,000, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट सेल का अपने को करना पड़ेगा कलेक्शन। ये अच्छा पॉइंट है पर आप समझ जाएंगे, अपन ने लास्ट में भी पढ़ रखा है, इसलिए कोई इशू नहीं आएगा। अब देखिए कलेक्शन के लिए अपने को क्या बोला था, 90% जो अपन क्रेडिट सेल करते हैं, जो अपन ने क्रेडिट सेल करी है उसका 90% 1 महीने बाद लेंगे और 10% उसके 1 महीने बाद लेंगे। इसका मतलब जो अपन ने क्रेडिट सेल है उसका 90% नेक्स्ट में और 10 उसके भी नेक्स्ट में। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 12,500 का 90% इस वाले मंथ में और 10 यहाँ पर, फरवरी का 90% मार्च में एंड 10% अप्रैल में, ठीक है। 12,500 का 90% नेक्स्ट में और बाकी जो 10% बच रहा है वो उसके नेक्स्ट में। ऐसे ही जो मार्च वाला है उसका 90% अप्रैल में एंड 10% मई में। तो मार्च का 90% अप्रैल में और 10% मई में। ऐसे अप्रैल का जो अमाउंट है उसका 90% मई में एंड 10% जून में। ऐसे मई का जो अमाउंट है 15,000 उसका 90% जून में और 10% जुलाई में। वो अपने को इशू नहीं है तो वो अपन नहीं बना रहे, ठीक है। ऐसे जून का आगे जुलाई चलेगा तो वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो अपन इसको कलेक्शन में लिख देंगे। टोटल कर सकते हैं अपन कलेक्शन में। टोटल अपने पास अप्रैल में जून का चाहिए 10,250, 14,500 एंड लास्ट में 15,000। कैलकुलेट कर लीजिए, और कोई पॉइंट अपने पास है नहीं, ओपनिंग बैलेंस कहीं मिला नहीं, तो 15,000 प्लस 10,250 25,250 रुपये आपका कलेक्शन है। 14,250 5,000 1,500 1,000 एंड 1,000 2,2,750 आपका पेमेंट का अमाउंट है। आप उसमें से माइनस कर दीजिए, रिसिप्ट का जो आपका साइड था माइनस होगा 2,5,250, तो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा आपका 2,500 रुपये, जो आप अगली बार ओपनिंग कर देंगे, ठीक है। टोटल लगाएगा 2,500 प्लस 15,000 प्लस कैलकुलेशन कर रहे हैं जैसे अभी तक 8 क्वेश्चंस में करा है 32,000। पेमेंट का साइड है 14,250 5,000 1,500 1,000 एंड 1,000 2,2,750 माइनस कर देंगे 32,000 से, तो क्लोजिंग बैलेंस आपको बच जाएगा 9,250 ओपनिंग ले जाएंगे 9,250 प्लस 15,000 प्लस 15,000 3,9,250 14,250 5,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000 2,1750 माइनस 3,9,250 17,500 आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस, जो आपसे वो रिक्वायर्ड पूछ रहा है एंडिंग वाले मंथ में। ऐसा क्वेश्चन अपन ने कल वाली वीडियो में भी समझा था। आई होप इजी है, आ जाएगा, ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन या ट्रिकी पॉइंट इसमें नहीं था। समझ गए आप?
नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट कैश मैनेजमेंट। ढंग से पूरा कंप्लीट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। 10th नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मैं रफ कर रहा हूँ, आप ढंग से क्वेश्चन पढ़िए। क्या मंथ की डिटेल है, क्या स्पेशल कोई पॉइंट अपने पास है। टेंथ नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए कितने मंथ का अपने से वो डिटेल चाहते हैं। एबीसी कंपनी लिमिटेड है, वो आपको डिटेल दे रखी है, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। वही क्वार्टरली अपने पास डिटेल है, आपको बनाना है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून का। वही 3 मंथ का आपको डिटेल बनाना है। ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपके पास अप्रैल से। कैश बजट, अप्रैल, मई एंड जून। ओपनिंग कैश बैलेंस लास्ट पॉइंट में लिखिए। ओपनिंग कैश बैलेंस अपने को गिवन है क्वेश्चन में 25,000 रुपीज, वहां से अपन लिख सकते हैं। और बाकी अपन लाइनिंग कर लेते हैं एक बार। रिसिप्ट्स, एंड पेमेंट। ये ए पॉइंट है अपने पास, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो लास्ट में अपना वही प्रोसेस, क्लोजिंग कैश बैलेंस, ए माइनस बी। अब पढ़िए एक एक बार। अपने पास सेल का इशू है, परचेज का है और वेजेस का है। फर्स्ट वाले पॉइंट पे बोल रहा है, एज्यूम कर रहे हैं अपन, ऐसा माना जा रहा है पूरे क्वेश्चन में कि अपन क्रेडिट में ही माल बेचते हैं। 50% ऑफ क्रेडिट सेल आर रियलाइज इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग, नेक्स्ट मंथ में, एंड 15% इन सेकेंड मंथ में। जो अपन सेल करते हैं उसका आधा अपने को अगले महीने में मिलता है और आधा अपने को उसके अगले महीने में मिलता है। नोट बना लेंगे अपन। एंड जो परचेज या क्रेडिटर जो है उनका सिंपल लिखा है इसने कि वो आप नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं, मतलब जो फेब का है उसका पेमेंट मार्च में करते हैं। तो ये तो ईजी है, यहाँ कर सकते हैं पेमेंट टू सप्लायर क्रेडिटर। अब देखिए ऊपर से फरवरी के जो क्रेडिटर है उनका पेमेंट कब होगा बेटा, मार्च में। मार्च के जो क्रेडिटर है उसका पेमेंट कब होगा, अप्रैल में। तो अप्रैल में हो रहा है ना पेमेंट, ये कौन से वाले का होगा, मार्च वाले का। 144, 243 और 246। ऐसे ही वेजेस के लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वेजेस तो जो जिसकी है आप उसी मंथ में कैरी कर देंगे। वेजेस है आपके पास 11,000, 10,000 एंड 15। सेल का अपन नोट यहाँ पर ड्राफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, जैसा अपन ने अभी तक करा। मंथ है आपके पास, अमाउंट है अपने पास। मंथ देखिए फरवरी से लेके जून तक का आपका मंथ है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। अमाउंट अपने पास है 180, 192, 108, 174 एंड 126। यहाँ लिखेंगे कलेक्शन। बस एक यही पॉइंट है इस क्वेश्चन में, इसके अलावा कोई ट्रिकी लाइन नहीं थी। क्या कहा है बेटा कलेक्शन के लिए कि जो सेल आप करते हैं उसका आधा अगले में और जो बाकी आधा है वो उसके भी अगले में। सिंपल सा रूल है इसका। मतलब जो फरवरी में आपने माल बेचा उसका पेमेंट आपको 50-50 करके मार्च और अप्रैल में मिला, आधा अगले में और आधा उसके अगले में। देखो फरवरी में कितना आपका अमाउंट है 180, इसका हाफ कितना होगा बेटा 2, 90,000। 90,000 मिलेगा अगले में और 90 उसके भी अगले में। मतलब इसके दो पार्ट क्या हुए, 90 एंड 90। बात खत्म हो गई। मार्च का अमाउंट कितना 192, इसके दो पार्ट कितने कितने के हुए 96 के। मार्च के दो पार्ट अप्रैल और मई में। तो अप्रैल में हुआ 96, मई में हुआ 96। 108 के दो पार्ट 54। अप्रैल के दो पार्ट करने कब कब होंगे, मई में एंड जून में। 54 एंड 54 एंड इसके दो पार्ट 174 डिवाइडेड बाय 2, 87 एंड आके कैरी होगा तो वो अपने को नहीं बनाना। अपने को जो 3 मंथ का डिटेल था वही चाहिए। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। देखिए पहली बार कितना कलेक्शन हुआ अप्रैल में 90 प्लस 96, तो आपका कलेक्शन होगा 186 का। यहाँ कितना कलेक्शन होगा 96 प्लस 54, 1,50,000 में। यहाँ कितना कलेक्शन होगा 54 प्लस 87, 141 में। अब आप बैलेंसिंग कर लीजिए। देखिए 25,000
प्लस 186, 211 आपका डेटा है, 144 प्लस 11 आपका पेमेंट स्केल है, जस्ट ओनली 155 आपका पेमेंट अमाउंट है। 1,55,000 आप पे कर रहे हैं। बैलेंस निकाल लेंगे माइनस 211, तो पॉजिटिव अमाउंट आएगा आपका 56। इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, 56 प्लस 150 आप करेंगे तो 206 आपका रिसिप्ट हो जाएगा। 243 प्लस 10,000, 253 आपका पेमेंट है, माइनस करेंगे नेगेटिव आएगा बेटा, रिसिप्ट कम है, 47,000 आपका नेगेटिव होगा। उसको आप ऊपर लेके जाएंगे, नेगेटिव ही ऊपर लेके जाना पड़ेगा आपको, 47,000 नेगेटिव है तो आप उसको ऊपर लेके चले गए। 47,000 नेगेटिव, सॉरी 141 माइनस 47,000, 94 आपका बैलेंस बचेगा। 246 प्लस 15, 261 माइनस 94,000, तो 1,67,000 लास्ट वाले जो मंथ होगा उसमें आपका नेगेटिव बैलेंस शो हो जाएगा। एक बार आप कैलकुलेशन वापस चेक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। 47,000 जो है आपका इस तरीके का सही है, बाकी आप कैलकुलेट देख लीजिएगा, कोई अगर इसमें एरर बनता है तो, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। अब बेसिक अपन ने इजी क्वेश्चन था, लास्ट अपन एंड किया तो कोई सा ट्रिकी कंसेप्ट नहीं लगा है, बिल्कुल इजी सा है। इस तरीके से आप कैश मैनेजमेंट या कैश बजट जो कंसेप्ट है वो पूरा सॉल्व कर पाएंगे, पूरा ढंग से आपने उस कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन किसी दूसरे चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे, पर यहाँ तक का कंसेप्ट आप फॉलो वापस रिवर्स करके देखिएगा ढंग से। थैंक यू।